साथ में कंगना, पिछली बार आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया था जेनजीज के लिए, गटर शब्द का, लेकिन बाद में आपने यू टर्न लिया और उनको कहा कि वो देश की स्ट्रेंथ है। जी देखिए, जो लोग खुद को कॉकरोच बोलते हैं, तो अगर हम कहें कि कॉकरोच तो गटर से निकलता है, तो इसमें क्या बुराई है? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग खुद को कॉकरोच कहते हैं, तो हम तो साधारण यही कह रहे हैं कि भाई गटर आपका घर है, तो अब आपको इससे क्यों दुख हो रहा है? लेकिन जो लोग खुद को कॉकरोच नहीं कहते हैं और उनको कॉकरोच से कुछ लेना देना, मैं तो नहीं मानती कि मैं कॉकरोच हूं, मैं नहीं मानती मैं कॉकरोच हूं। जो लोग नहीं मानते, तो मुझे कोई कहेगा कि मैं गटर में रहती हूँ तो मैं ना मना करूंगी, नहीं। लेकिन जो कहते हैं कि मैं कॉकरोच हूं तो वो गटर में ही रहेगा, और क्या, तो उस तरह की उनकी मानसिकता होगी। लेकिन ये कह देना कि जी मैंने सबको कहा, सब युवाओं को कहा, ऐसा नहीं होता है। सब, अगर कुछ युवा ड्रग्स करते हैं और हम ये कहे कि नहीं, कुछ युवाओं ने जो है वो आजकल जो है ये एक इस तरह से एक रीत चली हुई है कि ड्रग्स की या किसी और तरीके की बैटिंग की, जुआ की, या किसी और तरह की ऑनलाइन के जो एडिक्शन हो जाती है, ब्लैक वेब की, अगर हम किसी युवा वर्ग को संबोधित करें तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि सब, बताइए मेरा ऐसा कहाँ मैंने लिखा है कि सब युवा गटर है। मैंने स्पेसिफिकली सम पीपल या सम वुमेन, ये मैंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। तो क्या अब हम उनको कैसे संबोधित करें? अगर हमें किसी को दिखाना कि कुछ युवा जो है, तो हम ये कहेंगे सम यूथ आर डूइंग ड्रग्स दीज डेज, इसी तरह से हम उस वाकयात को शुरू करेंगे। तो इस तरह से दिखाना कि जी हमने सारे ही युवाओं को उसमें इंक्लूड, सारे तो कहीं भी कुछ किसी भी चीज के लिए इंक्लूड नहीं हो सकते हैं, ना अच्छाई में ना बुराई में, इतनी तो कॉमन सेंस सभी को होती है। लेकिन खैर विपक्ष को तो कॉमन सेंस भी नहीं है, नहीं तो एक ही सांस में कोई कैसे कह सकता है कि आई डोंट हैव टाइम टू लिसन टू यू अमित शाह, बट आई वांट आंसर्स ऑफ दीज थिंग्स फ्रॉम यू। हाँ तो भाई आइए अंदर पार्लियामेंट में ये सब प्रश्न अपने रखिए, जो आप पूछ रहे हैं वो सब प्रश्न पार्लियामेंट में रखिए। आप क्या चाहते हैं कि अमित शाह जी आपको पार्लियामेंट के आंगन में आकर 1 to 1 जवाब दे? क्या मतलब? तो जिन लोगों का इतना IQ लो हो, उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? कंगना, एक और नया एक अपडेट है सेस को लेकर। हिमाचल में जो ऑर्फन और विडोज के नाम पर 60 पैसे का सेस लगाया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? हिमाचल की जो दुर्दशा है वो किसी से नहीं छुपी है। हिमाचल में जो है बहुत बुरा हाल है, और आए दिन हर एक तरह के टैक्स जो है वहाँ पर लगा के जो लोगों की जो है दुर्गति कर रहे हैं। और अगर उन्हें विडोज का हेल्प करना है और अनाथ बच्चों की आड़ में जो करप्शन वो कर रहे हैं कांग्रेस वाले, वो किसी से नहीं छुपी है। और अब की बार ऐसी हिमाचल के लोगों की आंखें खुली है कि मुझे नहीं लगता अब अगली बार तो छोड़िए, कभी भी कांग्रेस सत्ता में आएगी, क्योंकि हिमाचल ने ऐसा गंदा रूप और ऐसा भ्रष्टाचार कभी भी नहीं देखा था। बहुत तरह के टैक्सेस उन्होंने लगाए, यहाँ तक कि सुक्खू की सरकार जो है वो देवदार के सारे पेड़ बेचकर भी खा जाना चाहते थे। तो इस तरह से भी उनकी कई करतूतें जो है, कई तरह के लोग स्तब्ध रहे, कई जगह पे उनको रोका भी गया। अब ये टैक्स उन्होंने विधवाओं और लाचारों के नाम पे डाल तो दिया है, लेकिन ये इसके पैसे जाएंगे कहाँ, वो हम सबको पता है कि ये भ्रष्टाचार की एक और पैंतरा उन्होंने आजमाया है। तो मैं यही कह सकती हूँ कि जितनी जल्दी ये कपटी सरकार वहां से निकले और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार वहां पे पहुंचे, और यही आई थिंक सब हिमाचली भी इसी का वेट कर रहे हैं।